नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। ईरान ने दुनिया को दिखा दिया कि संकट की घड़ी में अगर आपके देश की जनता एकजुट हो तो आप बड़े से बड़ी महाशक्ति को भी युद्ध के मैदान में मात दे सकते हैं। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि अगर किसी देश का मुखिया झूठ बोलने का आदी हो चुका हो तो वो किस तरह से अपने ही देश के लोगों के लिए शर्मसार करने वाला उदाहरण बनकर रह जाता है। आप किसी और के साथ इसकी तुलना मत कीजिएगा। मैं जानता हूं, समझता हूं कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आने लगी है, लेकिन ये पूरी स्टोरी, और अब तो ये कहा जा रहा है अमेरिका की सरकार ने जो फैसला ले लिया, यानी ईरान का खजाना अब खुद डोनाल्ड ट्रंप भरते हुए नजर आएंगे। एक तरह से अमेरिका ये लड़ाई हार चुका है, लेकिन अभी तक डोनाल्ड ट्रंप अपनी जिद में उसको मानने को तैयार नहीं है। और अब ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में अपनी आदत के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है जीत गए हैं कहकर ईरान से अपना पल्ला छुड़ा लेंगे, अपना पिंड छुड़ा लेंगे। फिर इजराइल क्या करेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। तो एक बड़ी स्टोरी मैं आपके सामने लेकर आया हूं। इस स्टोरी की शुरुआत करने से पहले आपको प्रेम, मोहब्बत, मेल मिलाप और भाईचारे के त्योहार ईद उल फितर की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईद मुबारक। और अब आते हैं आज की बड़ी खबर पर। किस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान का खजाना भरते हुए नजर आएंगे। आपने बिल्कुल सही सुना, ईरान ने कमजोर नब्ज पकड़ ली, पूरी दुनिया को एक्सपोज कर दिया। और जब ईरान ने पूरी दुनिया को एक्सपोज कर दिया तो उसके बाद अमेरिका झुकता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका सीधे सीधे ये लड़ाई हारता हुआ नजर आ रहा है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर ने अपने देश की जनता का धन्यवाद करते हुए कहा कि भैया उनको लगा था कि लोग सरकार के खिलाफ हो जाएंगे, लेकिन हमले के बावजूद देश एकजुट है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुजतबा खामेनेई ने कहा कि अमेरिका और इजराइल के साथ जारी जंग में दुश्मन की हार हुई है। नौरोज के मौके पर जारी लिखित संदेश में खामेनेई ने कहा कि दुश्मन देशों को उम्मीद थी कि हमलों के बाद ईरानी जनता सरकार के खिलाफ खड़ी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने आगे कहा कि मुझे लगा था कि कुछ दिनों के हमले के बाद देश में डर और निराशा फैल जाएगी और लोग सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, लेकिन यह बहुत गलत आकलन था मेरा। और खामेनेई के मुताबिक इसके उलट देश में अलग अलग विचारधाराओं और मतभेदों के बावजूद एकजुटता देखने को मिली। उन्होंने कहा कि इसी एकता की वजह से दुश्मन अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया और उसके खेमे में ही दरार पड़ गई, यानी वो खंड खंड बिखरता हुआ नजर आया। और अमेरिका से जो फैसला आया, ट्रंप सरकार का जो फैसला आया, वो भी लगभग इसी तरह की कहानी की गवाही देता हुआ नजर आया। अमेरिका ने ईरान को हराने, ईरान को तबाह करने, ईरान को नेस्तनाबूद करने के बड़े बड़े दावों के बीच ईरानी तेल खरीद पर 30 दिन की छूट दे दी है। आपने बिल्कुल सही सुना, ईरान के तेल खरीद पर 30 दिन की छूट दे दी है। यानी ईरान तेल बेचेगा और इससे ईरान का खजाना बढ़ेगा। भला युद्ध के मैदान में कोई ऐसी छूट क्यों देता है जब तक वो हार के कगार पर ना पहुंच जाए, जब तक कि वो अपने आप को मानसिक रूप से हारा हुआ देश ना मान ले। अब इस फैसले से होगा क्या? ग्लोबल मार्केट में 14 करोड़ बैरल तेल आएगा। भारत में पेट्रोल डीजल के दाम तो स्थिर रहना चाहिए, लेकिन हमें मोदी सरकार के रवैयों पर ध्यान देना होगा। और पूरी खबर आपको बता देता हूं कि ट्रंप प्रशासन ने ईरानी तेल की खरीद पर प्रतिबंधों में 30 दिन की छूट दी है। ये छूट केवल समुद्र में मौजूद ईरानी तेल के टैंकरों की खरीद के लिए है। अमेरिकी ट्रेजरी मिनिस्टर स्कॉट बेसेंट ने इसकी घोषणा की है। ट्रेजरी विभाग की वेबसाइट के मुताबिक ये छूट 20 मार्च से 19 अप्रैल के लिए है। ग्लोबल मार्केट में तेल की सप्लाई बढ़ाने और कीमतों को काबू करने के लिए, जिससे हाहाकार मचा हुआ था, उसकी वजह से अमेरिका ने यह फैसला किया। और आपको यह भी मालूम होगा कि अमेरिका इजराइल के ईरान के साथ चल रही जंग की वजह से क्रूड की कीमतें $110 प्रति बैरल को भी पार कर गई है। और 28 फरवरी को जब ये जंग शुरू हुई थी, तब ये तेल की कीमत जो थी क्रूड ऑयल की, वो $70 के लगभग थी। इससे होगा क्या? स्कॉट बेसेंट ने कहा कि दुनिया के लिए इस मौजूदा सप्लाई को अस्थायी रूप से खोलकर ग्लोबल मार्केट में लगभग 14 करोड़ बैरल तेल जो है वो तेजी से आएगा और इससे दुनिया भर में ऊर्जा की उपलब्धता बढ़ेगी। यानी वो भी मान रहे हैं कि ईरान की रणनीति कहीं ना कहीं कामयाब हो गई है और उन्होंने अमेरिका, इजराइल और उनके मित्र देशों को पूरी तरह से फंसा दिया है। इसके लिए ट्रंप प्रशासन ने गुरुवार को एक नया जनरल लाइसेंस जारी किया है, जिसके तहत यहां तक कि रूसी तेल की खरीद पर भी
रूसी तेल की खरीद पर भी दूसरी बार प्रतिबंध उन्होंने हटा दिया है। तो ट्रंप प्रशासन ने गुरुवार को एक नया जनरल लाइसेंस जारी किया, जिसके तहत उन रूसी टैंकरों से तेल बेचने की इजाजत दे दी गई है जो 12 मार्च तक लोड हो चुके थे। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के मुताबिक ये छूट 11 अप्रैल 2026 तक लागू रहेगी और नया लाइसेंस 12 मार्च को जारी किए गए पिछले 30 दिनों के लाइसेंस का सेक्शंस वेवर की जगह लेगा। यानी अब अमेरिका धीरे धीरे अपने हाथ पीछे खींचता हुआ नजर आ रहा है। ईरान पर जो लड़ाई, जो ताजा हमला जो किया गया वो 28 फरवरी को किया गया। 30 से ज्यादा ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के साथ किया गया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल यात्रा से भारत लौटने के कुछ घंटों बाद किया गया। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई साहब की हत्या कर दी गई। ईरान के सैन्य कमांडरों की हत्या कर दी गई। ईरान के बड़े बड़े अधिकारियों की हत्या कर दी गई। लेकिन ईरान लड़ता रहा। अब हालत यह हो गई कि उन्होंने जिस तरह से अरब देशों में, मुस्लिम देशों में जहां जहां अमेरिका के सैन्य ठिकाने थे वहां पर हमला कर दिया। दुबई पर हमला किया, आसपास के देशों पर हमला किया। पूरा का पूरा जो अरब मुल्क है, जो खाड़ी देश जिनको कहा जाता है, उनमें दहशत फैल गई। यहां तक कि अमेरिका में भी सवाल उठने लगे। अमेरिका के करीबी, डोनाल्ड ट्रंप के करीबी अधिकारी ने जो अपना पद छोड़ा तो उसमें लिख दिया कि भैया ये अमेरिका की लड़ाई नहीं थी, ईरान से अमेरिका को कोई खतरा नहीं था, वो तो इजराइल के कहने पर अमेरिका लड़ाई में कूद पड़ा। यानी अमेरिका में भी ये सवाल उठने लगे कि भैया इजराइल की लड़ाई अमेरिका क्यों लड़े। हमारे साथ विशेष बातचीत में जब जुड़े थे कमर आगा साहब, जो वेस्ट एशिया के एक्सपर्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि अब अमेरिका में ये सवाल उठने लगे हैं कि इजरायली लॉबी के दबाव में अमेरिका कब तक अनावश्यक लड़ाई में अपने देश को उलझाता रहेगा, अपने देश के लोगों को परेशान करता रहेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप पर देश के अंदर भी दबाव बढ़ रहा है। इजराइल को लेकर, या इजराइल ने जो कुछ भी उनको बताया था, उनको लगा कि भैया एक दो हमले करेंगे, कुछ नेताओं की हत्या कर देंगे, ईरान टूट जाएगा, बिखर जाएगा। लेकिन ईरान उसके बाद और एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है, जैसे कि नए सुप्रीम लीडर ने दावा किया है। और उसके बाद तेल के रूट पर ईरान ने एक तरह से पाबंदी लगाकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर और ज्यादा प्रेशर बढ़ा दिया। और उसके बाद अमेरिका को एक तरह से झुकते हुए नजर आना पड़ा। दो तीन चीजें आपके वो कर देता हूं। भैया अमेरिका ने अचानक ईरान को प्रतिबंधों में ढील क्यों दे दी, तेल बेचने की इजाजत क्यों दे दी? क्योंकि ईरान के साथ युद्ध शुरू हुए 3 सप्ताह हो चुके हैं और इस दौरान मिडिल ईस्ट में तनाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बंद होने से ग्लोबल सप्लाई चेन ठप हो गई है। कच्चे तेल की कीमतें 3.5 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है और यह एनर्जी क्राइसिस अमेरिका में एक अलग तरह की तबाही लाने वाला था। और सबसे बड़ी बात की भैया कि अमेरिका का ईरान के प्रति नरम रुख है, मजबूरी है अमेरिका की, क्योंकि आप कुछ कर नहीं सकते। अब ये जो तेल की बिक्री होगी, यानी डोनाल्ड ट्रंप के फैसले से जो ईरान का खजाना बढ़ेगा, उसका क्या होगा भैया? उससे होगा क्या? ईरान अपने आप को और ज्यादा मजबूत करेगा, ईरान अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा और अमेरिका की हालत, इजराइल की हालत आने वाले दिनों में और भी ज्यादा खराब होती जाएगी। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर ट्रंप का क्या स्टैंड है? वो तो पल्ला झाड़ते हुए नजर आ गए। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा अमेरिका का तेल तो आता नहीं है, जबकि दुनिया का करीब 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है, भारत का भी आता है, जिसे ईरान ने लगभग बंद कर रखा है। और इसको खोलने के लिए अमेरिका ने तमाम नाटो के देशों से, यूरोप के देशों से, यहां तक कि रूस, चीन, जापान, सबसे मदद मांगी थी, लेकिन मोटे तौर पर उनको कोई मदद मिली नहीं। अमेरिका इस लड़ाई में एक तरह से अलग थलग पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और अब डिफेंस एक्सपर्ट भी ये कह रहे हैं कि अमेरिका के पास अब बहुत कम विकल्प बचे हैं, स्थिति बहुत गंभीर है। अब या तो अमेरिका को किसी भी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवाना होगा या फिर और गंभीर आर्थिक परिणामों के लिए तैयार रहना होगा। लेकिन जैसा कि मैंने अपनी स्टोरी की शुरुआत में कहा था कि अगर किसी भी मुल्क का राष्ट्राध्यक्ष झूठ बोलने का आदी हो जाए तो फिर क्या होगा? अब वो क्या बोल रहे हैं? पहले तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा तेल तो यहां से आता नहीं है, फिर वो आगे दावा कर रहे हैं कि हमने उनकी नेवी, यानी ईरान की नेवी, एयरफोर्स और एंटी एयरक्राफ्ट को खत्म कर दिया है, मिलिट्री के नजरिए से वो खत्म हो गए। तो ईरान के हमले से क्यों इजराइल दहशत में है? अमेरिका में आर्मी बेस पर उनके विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री जहां थे, वहां पे ड्रोन देखे जाने के बाद क्यों उनमें घबराहट फैल गई?
अब उनसे कहा गया कि भैया सीज फायर की बात है, क्योंकि अब पोप भी कह रहे हैं कि सीज फायर करिए, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, सीज फायर हम बातचीत कर सकते हैं, लेकिन मैं सीज फायर नहीं करना चाहता। सीज फायर तब तक नहीं करते जब आप दूसरी तरफ सचमुच दूसरी तरफ को खत्म नहीं कर देते। और उसके साथ ही कह रहे हैं कि भैया हम बातचीत किससे करें, कोई बातचीत करने को तैयार नहीं है। और ईरान साफ कह चुका है कि वो अपने सुप्रीम लीडर और अपने कमांडरों की हत्या का बदला लिए बिना चुप नहीं बैठेगा। और ईरान का यह स्टैंड सीधे सीधे इजराइल को डरा रहा है, अमेरिका को डरा रहा है। वैश्विक स्तर पर दुनिया बड़ी तेजी से बदलती हुई नजर आ रही है। रूस, चीन ईरान के साथ खड़ा है। और चूंकि दुनिया के ज्यादातर देशों में तेल और गैस का संकट खड़ा हो गया है, इसलिए चाहे अनचाहे, जाने अनजाने, मतलब जाने अनजाने भी नहीं कहेंगे, बल्कि मजबूरी में, आप चाहे या ना चाहे, देशों को ईरान के साथ खड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की विश्वसनीयता पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, कोई भी उन पर भरोसा नहीं करता है। और यही वजह है कि अब अमेरिका इस लड़ाई में अलग थलग पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और जैसा कि मैंने कहा, हो सकता है कि अगले 24 से 48 घंटों में डोनाल्ड ट्रंप जीत गए का दावा करते हुए खुद ही ईरान की इस लड़ाई से अपना पिंड छुड़ा लेंगे, अपना पल्ला छुड़ा लेंगे। लेकिन यह तय मानिए कि डोनाल्ड ट्रंप की इस हरकत ने इस दुनिया को अगले कई सालों तक आर्थिक परेशानी में डाल दिया है, चाहे मसला तेल का हो या गैस का हो। अब पूरी तरह से दुनिया को रिकवर होने में कम से कम 4 से 5 साल का समय और लगेगा। इस स्टोरी के बारे में आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। और हाँ, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर मेंबर के तौर पर हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सके स्पेशल व्यूअर के तौर पर, तो आगे बढ़कर ज्वाइन भी कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।